Hello everyone, welcome to सेशन नंबर 1 ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। टाइप आइडेंटिफाई करो और सॉल्व करना स्टार्ट करो। लेट्स स्टार्ट। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, तो ये एक सीरीज गिवन है हमें, राइट। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसको सिंप्लीफाई करना है। और जब भी सीरीज का क्वेश्चन होता है हमें स्टैंडर्ड तरीका आता है, इसकी आरथ टर्म लिखेंगे, उसके बाद उसका सिग्मा लगा के उसको सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। तो देखते जाना। यहाँ पे दे रखा है कि ये जो ओमेगा यूज हो रहा है, ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और जब भी ओमेगा से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा हमेशा याद रखना, ओमेगा से रिलेटेड दो ही प्रॉपर्टीज हैं जो हमेशा यूज होती हैं। पहली तो कौन सी, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, और दूसरी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हमेशा इन्हीं दो प्रॉपर्टीज का यूज होगा। इसके अलावा ओमेगा की वैल्यू पता होनी चाहिए हमें, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पता होनी चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं, राइट। ओके, तो सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसकी आर्थ टर्म लिखी जाएगी टी आर। तो देखते जाना, फर्स्ट वाली टर्म में 1 प्लस ओमेगा, सेकेंड में 1 प्लस 2 ओमेगा, थर्ड में 1 प्लस 3 ओमेगा। इस टाइप से सीरीज चल रही है। तो मतलब जो आर्थ टर्म होगी उसमें क्या होगा, 1 प्लस आर ओमेगा होगा। तो यहां पे आ जाएगा आर ओमेगा प्लस 1। और कौन सी सीरीज है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। तो जो आरथ टर्म है उसमें 1 प्लस आर ओमेगा स्क्वायर होगा। सो आर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। और साथ में जो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फर्स्ट टर्म में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड में 3 हो रहा है, थर्ड में 4 हो रहा है। तो इसका मतलब जो आरथ टर्म होगी उसमें क्या मल्टीप्लाई हो रहा होगा, आर प्लस 1 हो रहा होगा। तो ये मिल गई हमें आरथ टर्म। अब ये जो सीरीज का सम है, सम एस इज इक्वल टू सिग्मा से लिख सकते हैं, सिग्मा ऑफ टी आर वेयर आर वेरीज फ्रॉम। आर की वैल्यू देख लो कहां से कहां तक जाएगी, आर 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है, 1 प्लस एन ओमेगा, एन तक जा रहा है। आर वेरीज फ्रॉम 1 टू एन। तो बस अब ये सिग्मा सिंप्लीफाई करने हमें, करते जाओ। दिस इज इक्वल टू सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू एन आर प्लस 1। इस दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, कितना बनेगा ये, आर स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, तो आर स्क्वायर आएगा, प्लस में आर ओमेगा, प्लस में आर ओमेगा स्क्वायर प्लस का 1, ये बना। नेक्स्ट स्टेप में सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू एन आर प्लस 1 आर स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स में आर ओमेगा प्लस आर ओमेगा स्क्वायर में आर कॉमन आएगा, ब्रैकेट में ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और उसकी वैल्यू यहां से कितनी आएगी, -1 के बराबर। तो ये कितना बन जाएगा, माइनस का आर बन जाएगा प्लस का 1। अब ये जो पूरी चीज है देख के पता चल रहा होगा, आर प्लस 1 इंटू आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1, ये किसकी आइडेंटिटी लिखी गई है। या फिर ओपन करके देख लो इसको, क्या बनेगा, ये आर क्यूब प्लस 1 बनेगा, आर इक्वल टू 1 टू एन। तो इसके बराबर आ गया। तो इसको दो सिग्मा में ब्रेक कर लो चाहो तो, सिग्मा ऑफ आर क्यूब वेयर आर वेरीज फ्रॉम 1 टू एन प्लस सिग्मा ऑफ 1 वेयर आर वेरीज फ्रॉम 1 टू एन। और सिग्मा आर क्यूब का डायरेक्ट फॉर्मूला आता है हमें, क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और प्लस में 1 को एन टाइम्स ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, एन के बराबर आ जाएगा। तो ये रिजल्ट मिला हमें, एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस एन। ऑप्शन बी। Let's start. If z and w are two non-zero complex numbers such that mod of z into w is equal to 1 and दोनों के आर्ग्यूमेंट के बीच में रिलेशन है, then z conjugate into w is equal to। ठीक है, देखते जाओ इसको। सबसे पहले तो mod of z into w is equal to 1 दे रखे है, mod दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा मल्टीप्लाई में है तो, सो mod z into mod w is equal to 1। ये एक रिलेशन है दोनों के मॉड्यूलस के बीच में। दोनों के आर्ग्यूमेंट के बीच में क्या रिलेशन है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ w, मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ z अपॉन w इज इक्वल टू π/2। अब अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ना z अपॉन w जिसका आर्ग्यूमेंट π/2 है, तो π/2 का मतलब वो कहां पे होगा, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर होगा। तो वो कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, k टाइम्स आयोटा टाइप का होगा, ये बोल सकते हैं। तो z अपॉन w इसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट होगा, रियल पार्ट नहीं होगा, k आयोटा टाइप का। और क्योंकि π/2 है तो k कैसा होगा, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे होगा। तो ये पता चल गया z और w के बीच में ये रिलेशन होगा, z अपॉन w इक्वल टू k टाइम्स i, राइट। अब एक तो हमें मॉडुलस के बीच में रिलेशन गिवन है, इसका भी हमें यूज करना है। तो पहला काम तो क्या कर लेते हैं ना, इनका मॉडुलस ले लो दोनों साइड पे, कितना बनेगा, मोड z अपॉन मोड w इज इक्वल टू मोड k इंटू मोड i। तो मोड z अपॉन मोड w, मोड k तो k के बराबर होगा, पॉजिटिव है, मोड i कितना 1 होता है, तो ये रिलेशन आ गया। अब मोड
z की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, 1/mod w लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर तुम लिखोगे तो 1/mod of w का स्क्वायर इक्वल टू k, दिस इंप्लाइज mod of w स्क्वायर इक्वल टू 1/k। एक चीज पता चल गई, mod of w का स्क्वायर पता चल गया। अच्छा, अब हमें चाहिए क्या, z कॉन्जुगेट इंटू w वाला कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए, तो z कॉन्जुगेट इंटू w देख लो। अब क्या करो, z/w इक्वल टू k इंटू आई है, तो यहां से z की वैल्यू कितनी है, kwi। यहां से z की वैल्यू उठा लो और यहां से z कॉन्जुगेट देख लो कितना आ जाएगा। तो दिस वुड बी z कॉन्जुगेट इज kwi का कॉन्जुगेट इनटू w, ये बनेगा। अब kwi का कॉन्जुगेट मतलब k का कॉन्जुगेट, w का कॉन्जुगेट, i का कॉन्जुगेट। k का कॉन्जुगेट तो k ही आ जाएगा, i का कॉन्जुगेट कितना -i, w का कॉन्जुगेट इज w, साथ में w। तो ये कितना आ गया, -ki w टाइम्स w कॉन्जुगेट कितना होता है, mod of w का स्क्वायर, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू -ki। mod of w का स्क्वायर हमारे पास कितना था, 1/k के बराबर, यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो 1/k कितना आ गया, -i के बराबर आ गया रिजल्ट। ठीक है, तो हमने यही काम किया कि z कॉन्जुगेट इंटू w, इस पूरे को क्या कर लिया, w के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया, z की वैल्यू पुट कर दी, तो ये सारा w के फॉर्म में आ गया। ऊपर भी हमने यही किया था, जब यहाँ पे मॉडुलस लिया था तब भी mod z की वैल्यू पुट कर दी थी और सारा किसके टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया था, mod w की टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया था, राइट। और ये प्रॉपर्टी याद रखा करो, सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है ये, z इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, ये वाली प्रॉपर्टी का यूज किया गया इसमें भी। ठीक, तो रिजल्ट क्या मिला था हमें, -i के बराबर, सो ऑप्शन सी। लेट्स स्टार्ट। इफ z is equal to 1 plus cos 2π/3 plus i sin 2π/3, then real part of z to the power 5 imaginary part। ठीक है, तो z to the power 5 के बारे में कमेंट करना है, उसका रियल पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। पहले इसको सिंप्लीफाई करके ना कोशिश करते हैं पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करने की, और वो हम कर पाएंगे, देखते जाना। सबसे पहला 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा कितना, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 का मतलब π/3 हो जाएगा, प्लस आई टाइम्स साइन थीटा को भी लिखा जा सकता है, 2 टाइम्स साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, 2 साइन π/3 कोस π/3, ये बना, राइट। इसमें 2 कोस π/3 कॉमन, अंदर कितना, कोस π/3 प्लस आई साइन π/3, ये बात ठीक है। दिस इज इक्वल टू z, कोस π/3 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो इसकी वैल्यू पुट करोगे तो सिंपली कितना मिल गया हमें, कोस π/3 प्लस आई साइन π/3, ये मिल गई z की वैल्यू। हमें कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए था, z टू द पावर 5, इसके पावर 5 रेज करवा दो, कितना आ जाएगा ये, कोस π/3 प्लस आई साइन π/3 टू द पावर 5, ये मिलेगा। अब cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसकी पावर n करेंगे तो डी मोइर थ्योरम का यूज करके जो n है वो एंगल में शिफ्ट हो जाता है, तो इसका मतलब z टू द पावर 5 इक्वल टू कितना, cos ऑफ 5π/3 प्लस आयोटा साइन 5π/3। बस अब इनकी वैल्यूज रख देना, cos 5π/3, 5π/3 कितना होता है, 2π माइनस π/3, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो 1/2 आएगा, दिस इज 1/2, एंड प्लस आयोटा, ये कितना बनेगा, माइनस का रूट 3/2। तो पता चल गया कि इसका जो रियल पार्ट होगा z टू द पावर 5 का, दैट इज 1/2, और इमेजिनरी पार्ट कितना, माइनस का रूट 3/2। चेक कर लो दोनों में से कौन सा मैच कर रहा है, रियल पार्ट इज 1/2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। इफ एल्फा ए कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, देन रियल पार्ट ऑफ एल्फा प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस एल्फा क्यूब प्लस एल्फा टू द पावर 4 प्लस एल्फा टू द पावर 5, राइट। एल्फा हमें गिवन है, इसकी हेल्प से एल्फा स्क्वायर कितना आ जाएगा, पावर 2 करनी है, डी मोइर थ्योरम से पावर एंगल में शिफ्ट होगी, तो ये बनेगा कितना, cos ऑफ 16π/11 प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ 16π/11, ये बनेगा। सिमिलरली अल्फा की पावर 3, एंगल में 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos ऑफ 24π/11 प्लस आई साइन 24π/11, ऐसे चलता जाएगा। अल्फा टू द पावर 4 आ जाएगा हमारे पास, cos ऑफ दिस इज 8 into 4 is 32π/11 प्लस आई साइन 32π/11, and similarly alpha to the power 5 is equal to cos of 40π/11 plus iota sin 40π/11।
ये पांचों कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिख लिए, इन पांचों को ऐड करना है और उनका रियल पार्ट चाहिए हमें। तो देख के पता चल रहा है कि इनका जो रियल पार्ट होगा ना, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा की पावर 4 प्लस अल्फा की पावर 5 तक का, दिस इज इक्वल टू, सबको जब ऐड किया जाएगा रियल पार्ट क्या आएगा उनका, सिर्फ कोस वाली सीरीज आ जाएगी। तो कोस 8π/11 प्लस कोस 16π/11 से लेके अप टू कोस ऑफ 40π/11। अब ये क्या बन गया, एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बन गया कि सारी टर्म्स कोस वाली हैं और उनके जो अंदर के एंगल्स है ना, दे आर इन एपी। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, बड़ा सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कोस ऑफ, लिख रहा हूं एक बार फॉर्मूला, अल्फा प्लस n-1/2 टाइम्स बीटा इंटू साइन n बीटा/2 अपॉन साइन बीटा/2। राइट, यहां पे अल्फा क्या होता है, पहले वाला जो एंगल है उसका नाम अल्फा होता है, इन दोनों के बीच में जो कॉमन डिफरेंस होता है एपी का वो बीटा होता है, और एन होती है नंबर ऑफ टर्म्स। तो बस वैल्यू पुट कर देना, देखो कितना आएगा, कोस ऑफ अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितनी 8π/11, एन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी 5, 5 माइनस 1 4/2 इज 2, बीटा कितना, बीटा भी 8π/11 है, साइन ऑफ n/2 टाइम्स बीटा, एन की वैल्यू 5 है तो 5/2 इंटू बीटा कितना था हमारा 8π/11 और अपॉन में साइन बीटा/2, 8π/11 का हाफ करेंगे तो 4π/11। इसको सिंप्लीफाई कर लो। सो कोस ऑफ अंदर कितना आएगा 8π/11 प्लस 16π/11, सो दिस इज 24π/11। साइन के साथ कितना आ जाएगा, ये 2 इंटू 4 हो जाएगा, 5 इंटू 4 इज 20, सो साइन 20π/11 एंड अपॉन में साइन 4π/11। राइट, नाउ 24π/11 कितना बनेगा, ये बनेगा 2π प्लस 2π/11, तो विच इज इक्वल टू कोस ऑफ 2π/11 एंड साइन 20π/11, तो 20π/11 कितना लिखा जाएगा, 2π माइनस 20π/11, दिस इज 2π माइनस 2π/11, सॉरी 2π माइनस 2π/11। राइट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया तो माइनस का आएगा, माइनस का साइन 2π/11 एंड अपॉन में साइन का 4π/11। अब ऊपर कौन सी फॉर्म बन गई, साइन थीटा इंटू कोस थीटा वाली, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करवा लो, ऊपर बन जाएगा माइनस साइन का 2 थीटा, 2 थीटा का मतलब कितना 4π/11 और अपॉन में कितना 2 टाइम्स साइन ऑफ 4π/11। तो ये पूरा वेक्टर कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट कितना मिला -1/2 के बराबर मिल गया। ठीक है, ये पूछा गया था हमसे, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। लेट्स स्टार्ट। If alpha beta are the roots of this equation, then the value of alpha to the power n plus beta to the power n is। अब ये क्योंकि कंप्लीट इक्वेशन है हमारे पास तो इसके रूट्स फाइंड किए जा सकते हैं, करते हैं। x इक्वल टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो x इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का 12 बनेगा, उसका कितना बनेगा 2√3 आयोटा, सो 1 प्लस माइनस √3 आयोटा। ये वैल्यूज आ गई, इसमें से एक का नाम अल्फा रख दो, 1 प्लस √3 आयोटा वाले का रख देते हैं और माइनस वाले का नाम रख देते हैं बीटा, ये बना। तो अल्फा आ चुका है हमारे पास, बीटा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमें चाहिए क्या, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की बड़ी पावर करनी होती है या जनरल पावर n करनी होती है तो क्या करते हैं, उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो कर लो इसको, अल्फा को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 1/2 को लिखा जाएगा कोस ऑफ π/3 प्लस आई साइन π/3, ये बनेगा अल्फा। तो और बीटा कितना, बीटा के लिए भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स कोस ऑफ -π/3 एंड प्लस आयोटा साइन ऑफ -π/3, ये भी ठीक है। तो अल्फा आ चुका है, बीटा आ चुका है, इनकी पावर n करके उनको दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। तो अल्फा की पावर n में देख लो, पावर n करेंगे तो 2 की पावर n हो जाएगी, डी मोइट्स थ्योरम लगेगी, एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर, सो कोस nπ/3 प्लस आयोटा साइन nπ/3 एंड सिमिलरली बीटा टू द पावर n इक्वल टू 2 टू द पावर n कोस ऑफ -nπ/3 प्लस आयोटा साइन -nπ/3। दोनों को कर लो ऐड करोगे तो अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n इक्वल टू 2 की पावर n तो कॉमन आ जाएगा, अंदर साइन वाले फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएंगे, कोस वाले ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा कितना कोस ऑफ nπ/3 प्लस का
कोस ऑफ ये भी n पाई बाय 3 बनेगा, तो अंदर 2 टाइम्स कोस n पाई बाय 3 बन गया, 2 से बाहर मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर n प्लस 1 हो जाएगा टोटल कोस ऑफ n पाई बाय 3। ये रिजल्ट मिल गया, चेक कर सकते हैं ऑप्शन बी। ओके, if 2z1 upon 3z2 is purely imaginary number then modulus of this is equal to, देखते जाना, प्योरली इमेजिनरी नंबर है, जब भी ऐसी सिचुएशन होती है ना कि हमें पता है कोई नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो उसको मान लेते हैं k टाइम्स आयोटा टाइप का, राइट। अच्छा, अब ये मॉडुलस के बारे में देखते हैं, मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 अपॉन z1 प्लस z2 की पावर 4। अब यहां भी हमारे पास कौन सी टर्म है ना, z1 अपॉन z2 वाली टर्म है, तो मॉडुलस के अंदर भी क्या करो, z2 से डिवाइड करवा दो ऊपर नीचे, z1 अपॉन z2 क्रिएट हो जाएगा, तो डिवाइड न्यूमरेटर बाय एंड डिनोमिनेटर बाय z2, ये बनेगा। और z1 अपॉन z2 की वैल्यू यहां से अगर तुम उठाओगे ये बनेगी कितनी, 3 टाइम्स ki अपॉन 2, यहां पे पुट कर देते हैं, सो 3ki अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन में 3ki अपॉन 2 प्लस का 1 टू द पावर 4, 2 का एलसीएम लेंगे, सो 3ki माइनस 2 अपॉन 3ki प्लस 2 की पावर 4, मॉडुलस है दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो मॉड ऑफ 3ki माइनस 2 अपॉन मॉड ऑफ 3ki प्लस 2, इस सारे की पावर 4 ऐसे लिखा जाएगा। अब ऊपर मॉडुलस है, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर है 3k आयोटा माइनस 2, 3k उसका इमेजिनरी पार्ट है, माइनस 2 उसका रियल पार्ट है, तो इसका मॉडुलस कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9k स्क्वायर प्लस 4 के बराबर होगा, और डिनोमिनेटर वाले का मॉडुलस भी कितना होगा, स्क्वायर रूट 9k स्क्वायर प्लस 4 के बराबर, इस सारे की पावर 4 की गई है। अब ये पूरे का पूरा कैंसिल आउट ही हो रहा है, तो 1 की पावर 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा सिंपली, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। लेट्स स्टार्ट। If mod of z1 is equal to 1, mod of z2 equal to 2, mod of z3 equal to 3 and modulus of this is equal to 12, then the value of mod of z1 plus z2 plus z3 is, again very important question, ठीक है, काफी कॉमनली ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो देखना इसको। सबसे पहले यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ये जो मॉडुलस दे रखा है ना, ब्रैकेट के अंदर में से z1 z2 z3 बाहर लेके आ रहे हैं, तो मोड ऑफ z1 z2 z3 बाहर आ गया, अंदर कितना बचा, z1 z2 z3 कॉमन लिया है, तो अंदर बचेगा 9 अपॉन z3 प्लस 4 अपॉन z2 प्लस 1 अपॉन z1, दिस इज इक्वल टू 12, राइट। ये हो गया स्टेप नंबर 1। अब मोड ऑफ z1 z2 z3 में तीनों के ऊपर मॉडुलस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मोड z1 मोड z2 मोड z3, तो मोड z1 की वैल्यू 1, मोड z2 इज 2, मोड z3 इज 3। अब इसका क्या करेंगे ना, 9 अपॉन z3 का, जब भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते होते हैं, तो z3 इंटू z3 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करवाया डिवाइड करवाया, प्लस 4 अपॉन z2 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट प्लस 1 अपॉन z1 कॉन्जुगेट इंटू z1 कॉन्जुगेट, ये लिखा गया, राइट। अब लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो 6 है, राइट हैंड साइड पे 12 के साथ 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बना ये 9 टाइम्स z3 कॉन्जुगेट अपॉन z3 इंटू z3 कॉन्जुगेट कितना, मोड ऑफ z3 का स्क्वायर प्लस 4 z2 कॉन्जुगेट मोड ऑफ z2 का स्क्वायर प्लस z1 कॉन्जुगेट मोड ऑफ z1 का स्क्वायर इक्वल टू 2। अगेन वैल्यूज पुट करेंगे, मोड z3 की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, मोड z2 की वैल्यू 2, इसका स्क्वायर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचा, मोड z1 की वैल्यू तो 1 ही है, ये 1 हो गया, सो दिस इज z3 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट प्लस z1 कॉन्जुगेट इक्वल टू 2 आ गया। कॉन्जुगेट पूरे के ऊपर लिखा जा सकता है, z1 प्लस z2 प्लस z3 कॉन्जुगेट, इसकी वैल्यू 2 आ गई, और मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z कॉन्जुगेट होता है, तो दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 इक्वल टू 2, राइट। सो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 की वैल्यू पूछी थी, किसके बराबर आ गई, 2 के बराबर आ गई। लेट्स स्टार्ट। If mod of this is equal to 1, mod of z2 is not equal to 1, then mod of z1 पता करना है हमें, किसके बराबर होगा, सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले mod डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऊपर नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कितना बनेगा, mod of z1 माइनस 3 z2 इक्वल टू mod of 3 माइनस z1 z2 कॉन्जुगेट, ये दोनों मॉडुलस बराबर है,
क्या कर रहे हैं, दोनों साइड पे स्क्वायर कर रहे हैं और प्रॉपर्टी लगा रहे हैं मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर इक्वल टू जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट। तो ये लिखा जाएगा कितना, z1 माइनस 3z2 इंटू इसी का कॉन्जुगेट, तो ये इसका कॉन्जुगेट बन गया, इक्वल टू ये कॉम्प्लेक्स नंबर एज इट इज मल्टीप्लाई में इसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट कितना z1 का कॉन्जुगेट इंटू z2, ये बना। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ब्रैकेट्स ओपन कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे भी राइट हैंड साइड पे भी, तो z1 इंटू z1 कॉन्जुगेट कितना, मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर माइनस 3z1 z2 कॉन्जुगेट माइनस 3z2 z1 कॉन्जुगेट प्लस 3 इंटू 3 इज 9, z2 इंटू z2 कॉन्जुगेट इज मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर, राइट हैंड साइड पे 9 माइनस 3 z1 कॉन्जुगेट z2 माइनस 3 z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट एंड प्लस 3 मॉड ऑफ z1 स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ z2 स्क्वायर, ये बना। ये 3 नहीं आएगा, सॉरी दिस इज प्लस 1 ओनली, ठीक है, ये चीज बन गई। अब चेक करो, माइनस 3 z1 z2 कॉन्जुगेट, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, कितना बचा, मोड z1 स्क्वायर माइनस मोड z1 स्क्वायर मोड z2 स्क्वायर प्लस 9 मोड z2 स्क्वायर एंड माइनस 9 इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड 0 बना ली, ये 4 टर्म्स बच रही हैं। इनको सिंप्लीफाई करोगे तो पहले दो में से मोड z1 स्क्वायर कॉमन दिखेगा, 1 माइनस मोड z2 स्क्वायर आ गया, इन दोनों में से भी माइनस 9 अगर कॉमन ले लो तो 1 माइनस मोड z2 स्क्वायर कॉमन इक्वल टू 0, दो फैक्टर्स बन गए, 1 माइनस मोड ऑफ z2 का स्क्वायर इनटू मोड ऑफ z1 स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो या तो पहला फैक्टर 0 होगा या दूसरा 0 होगा, जिसका मतलब या तो मोड z2 की वैल्यू 1 होगी या फिर मोड ऑफ z1 की वैल्यू 3 होगी। और मोड z2 इक्वल टू 1 क्वेश्चन में दे रखा है कि है नहीं है, नॉट इक्वल टू 1 है, तो ये होना पॉसिबल नहीं है, तो रिजल्ट में कितना आ गया, मोड z1 इक्वल टू 3 के बराबर आ गया, सो मॉडुलस ऑफ z1 इज इक्वल टू 3। लेट्स स्टार्ट। If mod of z minus I equal to square root of 2, then argument of this complex number equals। अब इसमें क्या कर सकते हैं ना, z को x प्लस आयोटा y मान के स्टार्ट कर रहे हैं, देखते जाना। लेट z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, तो मोड ऑफ x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा इक्वल टू रूट 2, x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा का मॉडुलस कितना लिखा जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, दोनों साइड पे स्क्वायरिंग करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 2, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 1, ये रिलेशन दे रखे हैं हमें एक। फाइंड देख लो क्या करना है, z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 का आर्ग्यूमेंट, सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1, दिस इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z की वैल्यू अगेन पुट कर रहे हैं, x प्लस आयोटा y माइनस 1 अपॉन x प्लस आयोटा y प्लस 1, इसका आर्गुमेंट चाहिए। तो जब भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे, दिस इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ x प्लस आयोटा y माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 प्लस आयोटा y इंटू x प्लस 1 माइनस आयोटा y अपॉन x प्लस 1 माइनस आयोटा y, ये बनेगा। दिस इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ, ऊपर देखते हैं क्या बनेगा, ऊपर x प्लस आयोटा y माइनस 1 है और यहाँ पे x माइनस आयोटा y माइनस 1, तो x स्क्वायर माइनस आयोटा y माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर, सिंप्लीफाई करते जाओ इसको, दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर, दैट इज प्लस y स्क्वायर, प्लस का 1 आएगा माइनस 1 हो जाएगा, प्लस का 2 आयोटा y हो जाएगा, नीचे कितना x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस का y स्क्वायर, इतना बना। अब रिलेशन क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 1, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को 1 प्लस 2y लिखा जा सकता है, देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लिख रहे हैं 1 प्लस 2y, 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2y प्लस 2 आयोटा y आएगा, नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर को 2y प्लस 1 लिखेंगे तो 2x प्लस 2 प्लस 2y, ये बनेगा, 2 2 कैंसिल आउट, सो आर्ग्यूमेंट ऑफ y प्लस वाई आई अपॉन x प्लस वाई प्लस 1, या फिर इसको ऐसे लिख लो, दिस इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ y अपॉन x प्लस वाई प्लस 1 प्लस y अपॉन x प्लस वाई प्लस 1 आयोटा। ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया a प्लस आयोटा b की फॉर्म का, तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट,
तो इसको करके देखोगे tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट दोनों बराबर हैं तो दोनों की रेशियो कितनी 1 के बराबर आ जाएगी। सो tan इनवर्स 1 कितना इक्वल टू π/4। ये इसका आर्गुमेंट मिल गया सिंपली, ऑप्शन बी, राइट। तो ये ऑप्शन हमारे पास हमेशा अवेलेबल होता है कि अगर कुछ भी ना समझ में आए तो z को सिंपली x प्लस आयोटा y से रिप्लेस कर दो। लेट्स स्टार्ट। If mod of z equal to 1, then argument of z square plus z conjugate is equal to, z का मॉडुलस 1 की इक्वल है। अगेन एक तो हमारे पास ऑप्शन है z को x प्लस आयोटा y मान लें तो कंडीशन बन जाएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। बट जनरली ऐसी केसेस में क्या होता है ना, हम z को मानते हैं cos थीटा प्लस i sin थीटा। एक चीज तो ये, क्योंकि जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो आर्ग्यूमेंट ऑफ z की फॉर्म में है, तो अगर तुम z को ऐसा मानोगे तो हमारे पास थीटा ऑलरेडी आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में ले रखे हैं हमने, और मोड z इक्वल टू 1 है तो r की वैल्यू 1 होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये z को मान लिया हमने। अब इसके बाद देखते हैं कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर z स्क्वायर प्लस z कॉन्जुगेट। तो z स्क्वायर कितना बन जाएगा, डी मोइस थ्योरम लगेगी cos 2 थीटा प्लस i sin 2 थीटा, ये तो बन गया z स्क्वायर। z कॉन्जुगेट कितना होता है cos थीटा माइनस i sin थीटा, ये चीज बोली गई है, राइट। तो इसका आर्गुमेंट चाहिए हमें, देख लो इसको क्या लिखा गया है, ये cos 2 थीटा प्लस cos थीटा एंड प्लस आयोटा टाइम्स sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। इसका आर्गुमेंट किसके बराबर होगा, आर्गुमेंट ऑफ z स्क्वायर प्लस z कॉन्जुगेट इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। सो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos 2 थीटा प्लस cos थीटा। इसको करते जाओ सिंप्लीफाई, दिस वुड बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ऊपर बन जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा माइनस में sin थीटा, नीचे cos 2 थीटा को लिखा जा सकता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो नीचे ये चीज बन गई। सो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ऊपर sin थीटा कॉमन, sin थीटा इज कॉमन, ब्रैकेट में कितना 2 cos थीटा माइनस 1, और नीचे भी फैक्टर्स बन जाएंगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है cos थीटा में, तो एक तो बनना चाहिए 2 cos थीटा माइनस 1 और दूसरा बन जाएगा cos थीटा प्लस 1, ये बात ठीक है। तो 2 cos थीटा माइनस 1 का फैक्टर कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। अब ये अगर तुम्हें पता हो तो 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा कितना होता है, cot थीटा बाई 2 होता है, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 अपॉन कोट ऑफ थीटा बाई 2, एंड 1 अपॉन कोट थीटा बाई 2 कितना tan थीटा बाई 2, सो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2, तो किसके बराबर आ गया, ये थीटा बाई 2 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब इसका आर्ग्यूमेंट कितना है, हाफ ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z, क्योंकि z का आर्ग्यूमेंट था थीटा, तो हाफ ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ये पूछा गया था हमसे आर्ग्यूमेंट ऑफ z के टर्म्स में। सो दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z। Let's start. If b plus ic is equal to 1 plus a times z and a square plus b square plus c square equal to 1, then this complex number is equal to, तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हमें एक्सप्रेस करना है a प्लस आई बी के फॉर्म में, सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, देखते जाना। z हमें कितना दे रखा है, b प्लस आई सी अपॉन 1 प्लस a, इस z का यूज करना है, और कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा, 1 प्लस आई जेड अपॉन 1 माइनस आई जेड, राइट। सिंपली वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो 1 प्लस आई जेड इज बी प्लस आई सी अपॉन 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस आई बी प्लस आई सी अपॉन 1 प्लस ए। एलसीएम ले लेना, कितना बनेगा, 1 प्लस ए प्लस बी आई स्क्वायर सी, दैट इज माइनस बी सी अपॉन 1 प्लस ए माइनस बी आई प्लस का सी, ऊपर भी सी आना था यहाँ पे माइनस सी, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है। सो दिस इज 1 प्लस ए माइनस सी प्लस बी आई, नीचे कितना 1 प्लस ए प्लस सी माइनस बी आई, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 1 प्लस ए प्लस सी प्लस बी आई अपॉन 1 प्लस ए प्लस सी प्लस बी आई। इसके बाद मल्टीप्लाई करके लिखना, तो 1 प्लस ए प्लस बी आई माइनस सी 1 प्लस ए प्लस बी आई प्लस सी, दैट इज 1 प्लस ए प्लस बी आई का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और नीचे तो पता ही है 1 प्लस ए प्लस सी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आई स्क्वायर करेंगे तो प्लस का बी स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर्स ओपन कर दो सारे, कितना 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a
प्लस 2ab प्लस 2bi माइनस का सी स्क्वायर और अपॉन में कितना 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 2a प्लस 2c प्लस बी स्क्वायर। रिलेशन हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका यूज करो। तो इसका मतलब 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। सो 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर लिखो। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना 2a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2abi प्लस 2bi अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखेंगे तो 2 प्लस 2ac प्लस 2a प्लस 2c, 2 का फैक्टर कैंसिल आउट, ऊपर कितना ए स्क्वायर प्लस ए करेंगे तो a इंटू ए प्लस 1 प्लस बी आयोटा बी करेंगे तो a प्लस 1 और नीचे 2 का फैक्टर कैंसिल आउट है ही है 1 प्लस a प्लस सी टाइम्स 1 प्लस ए, 1 प्लस ए का फैक्टर कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस ए मल्टीप्लाई में a प्लस बी आई और नीचे कितना 1 प्लस ए मल्टीप्लाई में 1 प्लस सी। तो बस 1 प्लस ए कैंसिल आउट हो गया, कितना मिल गया a प्लस बी आई अपॉन 1 प्लस सी। तो आ गया a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिए, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा, चेक कर लो ऑप्शन मैच कर रहा होगा, a प्लस आयोटा बी अपॉन 1 प्लस सी, ऑप्शन सी। लेट्स स्टार्ट। इफ xp is equal to this complex number then the value of x1 into x3 into x5 up to infinity plus 1 upon x2 into x4 into x6 up to infinity, राइट। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो xp है इसको हम यूलर्स फॉर्म में लिख रहे हैं, e टू द पावर i थीटा होता है ये, e टू द पावर i पाई अपॉन 2 टू द पावर p, ये चीज है। तो यहां से p की वैल्यू चेंज करते जाना, हमें x1 x3 x5 सारे मिलते जाएंगे। सो वैल्यूज पुट कर रहे हैं x1 इंटू x3 इंटू x5 up to infinity, this would be equal to e की पावर i pi by 2 times e की पावर i pi by 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई e की पावर i pi अपॉन 2 की पावर 5 up to infinity, ये सीरीज बनेगी। अब सारे क्योंकि नंबर्स मल्टीप्लाई में है, बेस सबके सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो e की पावर i pi by 2 प्लस i pi by 2 की पावर 3 प्लस i pi by 2 की पावर 5 प्लस अप टू इंफिनिटी, ये बना। तो देख सकते हैं e की पावर में जो सीरीज बन रही है वो एक जीपी सीरीज है और इनफाइनाइट जीपी है, तो इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला, सो दिस इज a, ये a बन गया अपॉन 1 माइनस r की वैल्यू 1 अपॉन 4 है, ये बना। सो e की पावर i पाई बाई 2 अपॉन 3 बाई 4, कितना बनेगा ये बन जाएगा e की पावर आयोटा 2 पाई बाई 3, ये बात ठीक है। तो पहला जो पार्ट था इसमें, इस एक्सप्रेशन का फर्स्ट पार्ट, इसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने। सेम तरीके से x2 इंटू x4 इंटू x6 अप टू इन्फिनिटी भी किया जा सकता है। सो x2 इंटू x4 इंटू x6 अप टू इन्फिनिटी इक्वल टू x2 कितना e की पावर i पाई अपॉन 2 की पावर 2, e की पावर i पाई अपॉन 2 की पावर 4 एंड इंटू i e की पावर i पाई अपॉन 2 की पावर 6 अप टू इन्फिनिटी, दिस इज इक्वल टू e की पावर i पाई अपॉन 4, ये तो फर्स्ट टर्म बन गई, अपॉन 1 माइनस r कितना 1 अपॉन 4 है, तो e की पावर i पाई अपॉन 4 अपॉन 3 बाई 4 इक्वल टू e की पावर i पाई बाई 3, राइट। तो पहले का रिजल्ट आया था e की पावर i 2 पाई बाई 3, इसका e की पावर i पाई बाई 3, पर ये क्योंकि रेसिप्रोकल में है तो 1 अपॉन x2 इंटू x4 अप टू इन्फिनिटी कितना e की पावर i माइनस पाई बाई 3 बन जाएगा। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को हमें ऐड करना है, तो ऐड करके e की पावर i 2 पाई बाई 3 प्लस e की पावर i माइनस पाई बाई 3, ये मिला। इसको सिंप्लीफाई कर लो, e की पावर i थीटा, वापिस इसको पोलर फॉर्म में लेके आते हैं, तो ये बनेगा cos 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3, और यहाँ पे कितना cos ऑफ माइनस पाई बाई 3 दैट इज पाई बाई 3 माइनस i साइन पाई बाई 3, ये बन जाएगा। तो चेक कर लो, cos 2 पाई बाई 3 कितना माइनस 1 बाई 2, cos पाई बाई 3 कितना 1 बाई 2 कैंसिल आउट, साइन 2 पाई बाई 3 कितना रूट 3 बाई 2, साइन पाई बाई 3 कितना रूट 3 बाई 2, ये दोनों कैंसिल आउट, तो रिजल्ट इज 0, राइट, ऑप्शन ए। लेट्स स्टार्ट। If a, b, c are non-zero real numbers and the equation has purely imaginary roots, then a, b और c के बीच में रिलेशन पूछा गया, राइट। एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस आयोटा इक्वल टू 0। गिवन है कि इसके दोनों रूट्स क्या होंगे, प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी का मतलब के आयोटा टाइप का मान सकते हैं। तो एक रूट एल्फा आयोटा मान लो, दूसरा मान लेते हैं बीटा आयोटा। यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे, तभी बोल पाएंगे कि अल्फा आयोटा और बीटा आयोटा क्या है, हमारे प्योरली इमेजिनरी रूट्स है, राइट। अब उसके बाद एक ऑप्शन तो ये होता है कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का यूज करो, और दूसरा ऑप्शन क्या कि अल्फा आयोटा इसको सेटिस्फाई करेगा, बीटा आयोटा भी सेटिस्फाई करेगा। सो ये करके देखते हैं, अल्फा आयोटा को सेटिस्फाई करवाते हैं। सो ए अल्फा आयोटा का स्क्वायर प्लस बी टाइम्स अल्फा आयोटा प्लस सी प्लस आई इक्वल टू 0। सो ये बनेगा ए अल्फा स्क्वायर, आई स्क्वायर का माइनस लग गया, प्लस बी अल्फा आयोटा प्लस सी प्लस आई इक्वल टू 0। अब लेफ्ट हैंड साइड पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है c माइनस ए अल्फा स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स बी अल्फा प्लस 1, और राइट हैंड साइड पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर है 0 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं। तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर आपस में बराबर हैं, दोनों के रियल पार्ट इक्वल कर देंगे, दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल कर देंगे। सो दैट मींस c माइनस ए अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड b अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। हमें ए बी सी के बीच में रिलेशन चाहिए था, दोनों जगह से अल्फा को एलिमिनेट कर दो। सो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, -1/b आ रही है, और यहाँ से अल्फा स्क्वायर कितना, c/a। तो ये वाली अल्फा की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे, कितना मिलेगा, 1/b स्क्वायर इक्वल टू c/a, विच इंप्लाइज दैट b स्क्वायर इक्वल टू a/c, राइट। सो दैट मीन्स a इज इक्वल टू b स्क्वायर c बन जाएगा, ऑप्शन बी। Let's start. If z1 z2 are complex numbers such that real part of z1 equal to mod of z1 minus 2, सेम चीज z2 के लिए गिवन है, एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2 इक्वल टू पाई बाई 3, देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात हो रही है, z1 z2। पहला काम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को कुछ मान लेते हैं। z1 को मान लिया x1 प्लस आयोटा y1, और z2 को मान लो x2 प्लस आयोटा y2, राइट। तो वैल्यूज पुट करते जाओ, पहले ये जो रिलेशन है इसको सोल्व कर रहे हैं, और ये जो रिलेशन आएगा बस इसके लिए सोल्व कर लो। सेम तरीके से लिख सकते हैं z2 के लिए, ठीक है। तो देखते हैं रियल पार्ट ऑफ z1 कितना, x1 इक्वल टू मोड ऑफ x1 प्लस आयोटा y1 माइनस 2। सिंप्लीफाई करते जाओ, दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर रहे हैं, तो x1 का स्क्वायर, यहाँ पे मॉडुलस लिखना आता है हमें, x1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, दिस इज x1 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x1 प्लस y1 स्क्वायर, राइट। तो x1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, y1 स्क्वायर माइनस 4x1 प्लस 4 इक्वल टू 0, ये रिलेशन मिला। सेम चीज अगर तुम दूसरे वाले रिलेशन के लिए करोगे तो यहां से z2 के लिए सेम चीज मिलेगी, जिसका मतलब क्या, y2 स्क्वायर माइनस 4x2 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इनको सोल्व कर रहे हैं आपस में, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, कितना मिलेगा, y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर प्लस का 4 टाइम्स x2 माइनस x1 इक्वल टू 0। सो दिस इज y1 माइनस y2 इंटू y1 प्लस y2 इक्वल टू 4 टाइम्स x1 माइनस x2, ये रिलेशन आया, ये बात ठीक है, ओके। अब और क्या रिलेशन था, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2 इक्वल टू पाई बाई 3, ये भी देख लो। सो z1 माइनस z2 तो कितना लिखा जाएगा, x1 माइनस x2 प्लस आयोटा टाइम्स y1 माइनस y2, और इसका आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा, फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2 लिखा जाएगा कितना, tan इनवर्स ऑफ y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, ये तुम्हें पाई बाई 3 के बराबर दे रखा है। अब दोनों साइड पे tan लेंगे तो क्या मिलेगा, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, tan पाई बाई 3 कितना, √3 के बराबर, ये बात ठीक है। अब ये जो हमारे पास ऊपर रिलेशन आया था ना, यहां से क्या मिलेगा हमें, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 किसके बराबर है, 4 अपॉन y1 प्लस y2 के बराबर। इसकी वैल्यू अगर तुम यहाँ पे रिप्लेस कर दो तो 4 अपॉन y1 प्लस y2 इक्वल टू कितना, √3 मिला। तो दैट मीन्स y1 प्लस y2 कितना आ गया, 4/√3, ये रिजल्ट मिला हमें। और पूछा क्या गया था हमसे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 पूछा गया था। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो y1 प्लस y2 है, दिस इज इनफैक्ट द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2, यही चीज तो है ये। तो ये 4/√3 के बराबर मिल गया हमें, ठीक, ऑप्शन बी।
लेट्स स्टार्ट। Number of ordered pairs a comma b of real numbers such that a plus iota b to the power 2013 equal to a minus iota b। अब इसमें ना ये चीज पता चल रही है कि ये जो आयोटा a प्लस आयोटा b है इसी का कॉन्जुगेट यहाँ पे लिखा गया a माइनस आयोटा b। तो मान लो कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है z विच इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, z टू द पावर 2013 इक्वल टू z कॉन्जुगेट। यहां से बताना है z की कितनी पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं, राइट। तो सॉल्व करते हैं। पहले तो इसका मॉडुलस लेना अगर हम दोनों साइड पे, तो मोड ऑफ z टू द पावर 2013 इक्वल टू मोड ऑफ z कॉन्जुगेट, और मोड ऑफ z कॉन्जुगेट भी मोड z के बराबर होता है। तो यहां से क्या मिलेगा, मोड z टाइम्स मोड z की पावर 2012 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो या तो मोड z इक्वल टू 0 या फिर मोड z की पावर 2012 इक्वल टू 1, जिसका मतलब क्या, मोड z इक्वल टू 1। सो यहां से दो पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। z का मोड अगर 0 के बराबर होगा तब भी ये सेटिस्फाई होगा, मोड z इक्वल टू 1 होगा तब भी होगा। तो पहली पॉसिबिलिटी केस 1 ले लो, अगर मोड z इक्वल टू 0 है। मोड z इक्वल टू 0 होने का मतलब ये कि जो z वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या होगा, 0 प्लस 0 आयोटा हो जाएगा। तो a की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, b की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। एक केस यहां से आ गया, ठीक है। केस नंबर 2 क्या, जब मोड z इक्वल टू 1 है। इसके लिए देखते हैं कितने कॉम्प्लेक्स नंबर आ सकते हैं। तो वापिस से हमारी इक्वेशन तो क्या थी, z की पावर 2013 इक्वल टू z कॉन्जुगेट थी। सो z की पावर 2013 इक्वल टू z कॉन्जुगेट। z कॉन्जुगेट को क्या कर रहे हैं, z से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, दोनों साइड पे करवा लो, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई बाय z। कितना बना, z की पावर 2014 इक्वल टू z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज मोड z का स्क्वायर। सो z की पावर 2013 इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन के कितने रूट्स आएंगे, 2014 डिग्री की इक्वेशन है तो यहां से 2014 रूट्स आएंगे, तो इतनी वैल्यूज आएंगी z की। इसका मतलब इतनी वैल्यूज आएंगी किसकी, ए बी की, जो पूछा गया था हमसे ऑर्डर्ड पेयर। ये बात ठीक है। तो 2014 वैल्यूज यहां से आ गई ए बी की, एक हमारे पास ऊपर आई थी 0,0, तो टोटल मिला के कितनी वैल्यूज होगी, 2015 नंबर ऑफ वैल्यूज होगी। ये हमसे पूछा गया था। सो रिजल्ट इज ऑप्शन ए 2015। Let's start. If z1 is a complex number satisfying this relation, then the value of mod of z1 plus argument of z1 equals। ठीक है, तो z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका मॉडुलस फाइंड करना है हमें, उसका आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। तो पहली चीज तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई करवा दो। mod of z1 प्लस 1 इक्वल टू z1 प्लस 2 आयोटा, ये चीज गिवन है। z1 को कुछ मान लेते हैं, x प्लस आयोटा y मान लो, वैल्यूज पुट करते जाओ यहाँ पे। तो x प्लस आयोटा वाई प्लस 1 इस सारे का मोड इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई प्लस 2 आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड पे कितना बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 2 प्लस आयोटा टाइम्स y प्लस 2। अब राइट हैंड साइड पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों के रियल पार्ट इक्वल करेंगे, दोनों के इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट इक्वल करोगे तो कितना मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 2। इमेजिनरी पार्ट से इक्वल करो, 0 इक्वल टू y प्लस 2। ये दो इक्वेशन आ गई हैं, इन दोनों से x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। तो देख लो यहां से y की वैल्यू डायरेक्टली आ रही है -2, इस y की वैल्यू को उठा के यहाँ पे रखते हैं, तो कितना मिलेगा, यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं दोनों तरफ, तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, वाई स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई, यहाँ पे कितना x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो x स्क्वायर कैंसिल आउट, 4x माइनस 2x इज 2x, 4 भी कैंसिल आउट इक्वल टू 1, x इक्वल टू मिला कितना 1/2। सो पूरे का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर पता चल गया, z1 इक्वल टू 1/2 माइनस 2 आयोटा। तो मॉडुलस भी फाइंड कर सकते हैं और आर्ग्यूमेंट भी फाइंड कर सकते हैं। देख लो मोड ऑफ z1 कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 प्लस 4, स्क्वायर रूट ऑफ 17/4, स्क्वायर रूट 17/2। ये इसका मोड आ गया। और आर्ग्यूमेंट कितना आएगा, पहले तो tan इनवर्स लिखा जाएगा, tan इनवर्स ऑफ मोड y अपॉन मोड x, और कौन से क्वाड्रेंट में है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो माइनस का आएगा। सो माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2/1/2 विच इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ऑफ 4। ये दोनों चीजें पता चल गई। इन दोनों का सम पूछा गया था, सम कितना आ गया, √17/2 माइनस tan इनवर्स 4, ऑप्शन बी। लेट्स स्टार्ट। लेट द इक्वेशन fx इक्वल टू, एक क्यूबिक इक्वेशन गिवन है,
have all real roots and if mod of f of I is equal to 1 then the value of the expression p plus 2q plus r. सबसे पहले fx 3 डिग्री का पोलिनोमियल है, तीनों के तीनों रियल रूट्स दे रखे हैं इसके, तो मान लेते हैं द 3 रियल रूट्स आर अल्फा बीटा एंड गामा। और ये हमें पता है कि fx को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। तो फैक्टर्स क्या होंगे, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, राइट। लीडिंग कोफिशिएंट तो 1 ही है, तो fx की वैल्यू ये दे रखी है, ये पुट कर रहे हैं एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। ये तो होगी एक चीज। दूसरा रिलेशन क्या गिवन है, मोड ऑफ एफ ऑफ आई इज इक्वल टू 1। तो दोनों साइड पे x की जगह i पुट कर रहे हैं, पहले तो यहीं पे कर दो, पुट x इज इक्वल टू i। सो कितना बनेगा ये, एफ ऑफ आई इक्वल टू आई माइनस अल्फा इंटू आई माइनस बीटा इंटू आई माइनस गामा। दोनों साइड पे मोड भी ले सकते हैं, दोनों साइड पे ले लिया मोड। तो मोड ऑफ एफ आई तो कितना 1 दे रखा है, इस मोड का क्या होगा, तीनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो मोड ऑफ आई माइनस अल्फा मोड ऑफ आई माइनस बीटा मोड ऑफ आई माइनस गामा। नाउ दिस इज 1 इक्वल टू आई माइनस अल्फा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मोड कितना लिखा जाएगा, स्क्वायर रूट 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। सिमिलरली दिस इज स्क्वायर रूट 1 प्लस बीटा स्क्वायर। सिमिलरली दिस इज स्क्वायर रूट 1 प्लस गामा स्क्वायर। अब यहां से स्क्वायर रूट 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें पता है हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी। स्क्वायर रूट 1 प्लस बीटा स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, स्क्वायर रूट 1 प्लस गामा स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो अगर तुम चाहते हो कि तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट एग्जैक्टली 1 के इक्वल आए तो तीनों को 1 होना पड़ेगा। तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर को भी 1 होना पड़ेगा, 1 प्लस बीटा स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू 1, 1 प्लस गामा स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो क्या पता चला, अल्फा बीटा और गामा तीनों की वैल्यू क्या आ गई, 0 के बराबर आनी चाहिए, राइट। सो तीनों रूट्स पता चल गए, 0 0 0। इसको यहां पे अगर तुम पुट करोगे तो यहां से क्या आ जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब आ जाएगा सिंपली। तो ये पता चल गया कि जिस पॉलिनोमियल की बात हो रही है एफ एक्स की, वो एक्स क्यूब के बराबर है। तो ये जो इसने सारी बाकी टर्म्स दे रखी हैं, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, इन सब की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब p इक्वल टू 0, q इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0, तीनों की वैल्यू 0 के बराबर आ गई। सो p प्लस 2q प्लस r इक्वल्स टू 0। लेट्स स्टार्ट। इफ this complex number is purely imaginary then the number of values of alpha belonging to 0 to 2 pi is। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, हमें बोला गया कि इसका रियल पार्ट 0 होना चाहिए, प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए। तो पहला काम क्या करेंगे, इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसमें जो a वाला पार्ट होगा, रियल वाला पार्ट होगा, उसको इक्वल टू 0 कर दिया जाएगा। सो कर रहे हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं डिनोमिनेटर वाले में। सो tan अल्फा माइनस i टाइम्स साइन अल्फा बाई 2 प्लस कोस अल्फा बाई 2 और अपॉन में कितना 1 प्लस 2 आयोटा साइन अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस 2 आयोटा साइन अल्फा बाई 2 अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा साइन अल्फा बाई 2, इसके बराबर होगा। अब इसका सिर्फ हम रियल पार्ट उठा लेते हैं, उसको बराबर 0 रख देंगे, इमेजिनरी पार्ट की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। तो रियल पार्ट कितना आएगा, एक तो tan अल्फा आ जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन से, और आयोटा वाली दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, वहां से भी आएगा। तो माइनस आयोटा इंटू माइनस ऑफ 2 आयोटा, कितना 2 आयोटा स्क्वायर बनेगा, तो माइनस 2 टाइम्स बन जाएगा। सो माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2 प्लस कोस अल्फा बाई 2, ये बनेगा। और नीचे से कितना आएगा, 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, तो 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये बनेगा रियल पार्ट इसका। इसको कर देंगे इक्वल टू 0, राइट। तो अब तो क्या बन गया, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बन गया, ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है। ये सारा तो 0 में चला जाएगा, यहां से कितना बन रहा है, tan अल्फा माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2, कितना साइन अल्फा बन गया, इक्वल टू 0। नाउ दिस इज tan अल्फा माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, सो 1 माइनस कोस अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0, 2 कैंसिल आउट। नाउ दिस इज tan अल्फा माइनस 1 प्लस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0। ये ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन आ गई है सिंप्लीफाइड फॉर्म में, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब क्या पता चल रहा है ना, tan अल्फा माइनस साइन अल्फा है, इसमें से अगर मैं tan अल्फा कॉमन ले लूं, अंदर कितना आएगा, 1 माइनस साइन अल्फा अपॉन tan अल्फा, एंड साइन अल्फा अपॉन tan अल्फा इज कोस अल्फा, और यहाँ पे साथ में ये फैक्टर तो है ही ऑलरेडी 1 माइनस कोस अल्फा का, इक्वल टू 0।
तो दो फैक्टर्स मिले, tan अल्फा -1 इंटू 1 माइनस कोस अल्फा इक्वल टू 0। तो या तो tan अल्फा इक्वल टू 1 होगा या फिर क्या होगा, कोस अल्फा इक्वल टू 1। तो देख लो 0 से 2 पाई में कितने रूट्स आएंगे, 0 भी इंक्लूडेड है, 2 पाई भी इंक्लूडेड है। तो tan अल्फा इक्वल टू 1 से तो 2 आ जाएंगे, एक आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/4, एक आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस π/4। तो दो सॉल्यूशंस तो यहां से आएंगे। कोस अल्फा इक्वल टू 1 के अल्फा इक्वल टू 0 वाला आएगा, अल्फा इक्वल टू 2 पाई वाला आएगा, दो सॉल्यूशंस यहां से आएंगे। तो टोटल कितने आ जाएंगे, 4 वैल्यूज आ जाएंगी अल्फा की। चेक कर लो, ऑप्शन ए। Okay, the number of complex numbers z such that mod of z equal to 1 and modulus of this is equal to 1 and argument of z belonging to 0 to 2 pi। अगेन क्या करते हैं, z की वैल्यू मान लेते हैं कुछ, चाहो तो x प्लस आयोटा वाई मान लो, चाहो तो कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा मान लो। तो z इक्वल टू मान रहे हैं हम कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, राइट। और इसका आर्ग्यूमेंट कितना, थीटा है, तो थीटा तुम्हें दे रखे 0 से 2 पाई के बीच में। ओके, अब इस यहाँ पे वैल्यूज पुट करो मोड के अंदर, z अपॉन z कॉन्जुगेट, तो z की वैल्यू e की पावर आई थीटा, z कॉन्जुगेट कितना e की पावर माइनस आई थीटा, प्लस z कॉन्जुगेट e की पावर माइनस आई थीटा, z कितना e की पावर आई थीटा इक्वल टू 1। तो कितना बन गया ये, e की पावर 2 आई थीटा प्लस e की पावर माइनस 2 आई थीटा इक्वल टू 1 बना। इसको एक्सपैंड करके लिखोगे cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा, cos 2 थीटा माइनस आई साइन 2 थीटा, तो ये बन जाएगा मोड ऑफ 2 cos 2 थीटा इक्वल टू 1। सो cos 2 थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 आया, दैट मीन्स cos 2 थीटा इक्वल टू 1/2 एंड cos 2 थीटा इक्वल टू माइनस 1/2। थीटा क्या था हमारा, 0 से लेके 2 पाई। तो ऐसे करते हैं, ये जो 2 थीटा है ना, इसको अल्फा मान लो, तो अल्फा क्या हो जाएगा, 0 से 4 पाई में हो जाएगा। तो कितना मिला हमें, cos अल्फा इक्वल टू 1/2 मिला एंड cos अल्फा इक्वल टू माइनस 1/2 मिला। अब इनके सॉल्यूशंस चाहिए हमें, पूछा गया है ऐसे कितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। तो देख लो, cos अल्फा इक्वल टू 1/2 के कितने सॉल्यूशंस आएंगे, 0 से 4 पाई के बीच में, 0 से 4 पाई में 4 सॉल्यूशंस आएंगे, क्योंकि अगर 0 से 2 पाई में बात करें तो दो सॉल्यूशन आएंगे, एक पहले क्वाड्रेंट में, एक चौथे क्वाड्रेंट में, और वही वाले दो आ जाएंगे सेकंड रेवोल्यूशन में 2 पाई से 4 पाई। सिमिलरली इसके भी कितने सॉल्यूशन आएंगे, टोटल 4 सॉल्यूशंस आएंगे, राइट। सो दैट मींस टोटल कितने सॉल्यूशंस हो गए हमारे पास, 8 सॉल्यूशंस हो गए, और इन 8 सॉल्यूशंस के कॉरेस्पॉन्डिंग कितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिल जाएंगे, 8 ही मिल जाएंगे। सो देयर आर टोटल 8 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन, given two complex numbers w and z such that mod of z equal to 1 and ये एक रिलेशन गिवन है w और z में, then the maximum value of mod of w plus 1 is equal to, राइट। w plus 1 पहले कॉम्प्लेक्स नंबर हमें फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद उसका मोड निकाला जाएगा, उसके बाद उसकी मैक्सिमम वैल्यू के बारे में कमेंट किया जाएगा। तो w plus 1 के लिए ये रिलेशन की हेल्प ली जाएगी। तो यहां से पहली चीज तो क्या, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगाएंगे, फॉर्म देख के पता चल रहा है। तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, w माइनस 1 अपॉन w प्लस 1, स्क्वायर एक्सपैंड करके लिख रहे हैं z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1। अप्लाई कॉम्पोनेंट हो डिविडेंड हो, ऊपर बनेगा 2w, नीचे डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर कर रहे हैं तो 2 बन जाएगा, यहाँ पे 2 टाइम्स z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स 2z। तो 2 कैंसिल आउट, ये सारा कैंसिल आउट हो गए, w की वैल्यू कितनी आ गई, z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2z आ गई। सो w तो आ गया, हमें क्या चाहिए था, w प्लस 1, प्लस 1 कर लो, यहाँ पे प्लस 1 करोगे तो यहाँ पे कितना बनेगा, w स्क्वायर, सॉरी दिस इज z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 अपॉन 2z, राइट। और इसको अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1/2 तो बाहर ले लो, z प्लस 1/z प्लस 2, ये लिख सकते हैं, ये w प्लस 1 आ गया। अब इसका मोड निकालना है हमें, मोड के लिए पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा z प्लस 1/z को। अब z के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है ना कि मोड z इक्वल टू 1 है, तो z इक्वल टू माना जा सकता है कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, अगर मोड z इक्वल टू 1 है। और अगर z इक्वल टू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा है तो 1/z कितना लिखा जाएगा, कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा लिखा जाएगा।
सो दैट मीन्स w+1 कितना लिखा गया 1/2, z+1/z इज 2 cos थीटा प्लस का 2, दिस इज w+1। 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचा नेट 1 + cos थीटा बचा। तो इसका मतलब ये कि w+1 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक्चुअल में क्या होगा, प्योरली रियल होगा, 1 + cos थीटा के बराबर आ जाएगा। और इसकी अगर मोड की बात करें तो मोड ऑफ w+1 कितना आ गया, मोड ऑफ 1 + cos थीटा। और इसकी अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात की जाए, मोड ऑफ w+1 इज मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के लिए cos थीटा को 1 कर देंगे, 1 + 1 कितना 2 के बराबर आ जाएगा। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोड ऑफ w+1 इज 2, ऑप्शन सी, राइट। तो इसी के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर का सेशन नंबर 1 कंप्लीट है। और तुमने नोटिस किया होगा कि जो क्वेश्चंस इसमें लिए गए हैं ना 20 क्वेश्चन, वो काफी कंपैरेटिवली आसान क्वेश्चंस थे, ठीक है। और उसका रीजन यही है कि कॉम्प्लेक्स नंबर से मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेईई मेंस पे वो बिल्कुल डायरेक्ट आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर पे नहीं पूछे जाते, राइट। तो इसी तरीके से नेक्स्ट सेशन में भी 15 क्वेश्चंस लिए जाएंगे और उसमें जो ज्योमेट्री वाला पार्ट लेंगे हम, उसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते रेलिवेंट टू जेईई मेंस, तो उसमें क्या करेंगे, कम क्वेश्चंस लेंगे, थोड़े 15 क्वेश्चंस लेंगे, और वो भी कोशिश करेंगे कि थोड़े से आसान टाइप के रखे जाएंगे, राइट। ओके, सो थैंक यू।